एपिसोड की स्टार्टिंग में जैंग सियोन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और एक सीन को याद कर रहा था कि डोंग जे ने अपने ऊपर गन लगाया हुआ था और जैंग सियोन ने कहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पास मेरे कोई पैसे नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक सकता हूँ। जैंग सियोन के पास बाद में गुओ आता है और कह रहा होता है कि आपको अपने घर पर जाने की जरूरत है, अगर आप यहीं पर सोना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बेड तैयार कर देता हूँ। लेकिन जैंग सियोन कह रहा होता है कि हमें कुछ कुकीज तैयार करने की जरूरत है, तुमने एक बार देखा था कि कुकीज खाने से डोंगजू के साथ क्या हुआ था। अभी यहाँ पर गुओ इस सीन को याद भी कर रहा होता है कि मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मैंने अब डोंगजू को देखा था, साथ में इमनाम होती है। डोंगजू ने घर पर गलती से कुकीज खा ली थी और इसे यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पर खाने के सामान में कुकीज को मिक्स कर रहा होता है और ये खाने का सामान वही है जो कि सुबह इमनाम अपने घर पर ले जाने वाली है। अगले सीन में जैंग सियोन इल्डो से बात करता है और वो पहले अपनी प्लानिंग बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे मैं डोंगजू को मारने वाला हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाद में उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसको मारने की कोशिश की थी। इल्डो ने कह दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने काम को ठीक से करूंगा। अगले सीन में सभी लोग खाने को सेट कर देते हैं। इल्डो भी कुकीज की तरफ देख रहा होता है और अगले सीन में हमने देखा था कि क्या हुआ था, डोंगजू ने कुकीज को खा लिया था, बाद में बेहोश हो गया था। अब सभी इसके पास दौड़ कर आते हैं और वो इमनाम के बाहों में होता है। इमनाम उसे उठाने के लिए कहती है, इसको सीपीआर दे रही होती है। पास में ही यूचोल होता है जो कि ऐसा करते हुए इमनाम को देख रहा होता है। डोंगजू को बाद में एम्बुलेंस में लाया जाता है। यूचोल के पास बोयोन कॉल करती है और वो कहती है कि मैंने जो खाना बनाया था वो कैसा था। यूचोल ने बता दिया था कि क्या हुआ था, कैसे डोंगजू ने वो कुकीज खा ली थी जिसमें दालचीनी होती है और उसे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बोयोन बाद में भागते हुए घर से बाहर आती है और यहाँ पर जैंग सियोन होता है और साथ में गुहो भी होता है। बोयोन इनको बताती है कि क्या हुआ है, क्या डोंगजू ठीक हो जाएगा, मैंने तो ये चीज पहले कभी नहीं बनाई, पता नहीं कहां से आई है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि अभी हम डोंगजू के पास ही जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। बाद में दोनों चले गए थे, तभी जैंग सियोन के पास इल्डो मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे नहीं लगता कि डोंगजू बच पाएगा। जैंग सियोन अपने पास्ट को याद कर रहा था, उसे बताया गया था कि डोंगजू का नाम सियोंग ह्योंग है। यहाँ पर हम डोंगजू को देखते साथ में इल्डो होता है जो कि जैंग सियोन के पास आए हुए थे। जैंग सियोन ने पहली बार यहाँ पे डोंगजू को देखा था। जैंग सियोन इल्डो से कह रहा होता है कि डेसन का एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहा है। डोंगजू बाद में जैंग सियोन को लेटर दे रहा होता है जो कि चेयरमैन का होता है और लिखा हुआ था और बताया भी गया था कि डोंगजू मेरे लिए कितना स्पेशल है। डोंगजू जैंग सियोन को उसके नाम से बुला रहा होता है, लेकिन जैंग सियोन ने कह दिया था कि तुम मुझे सर कहोगे। डोंगजू भी कहता है कि ठीक है। प्रेजेंट में हम डोंगजू को देखते जो कि हॉस्पिटल में होता है। बाद में उसकी फैमिली वाले आते हैं। डोंगजू को यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था और इसे जगाने का ट्राई किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पास के रूम में चेयरमैन होता है और कह रहा होता है कि कैंग जल्दी से चाय ले आओ, लेकिन डोसो कह रहा होता है कि अभी हम हॉस्पिटल में हैं, क्या आपको याद नहीं है। ये सुनने के बाद चेयरमैन कुछ नहीं कहता। इल्डो भी उसको नोटिस कर रहा होता है। डोसो चेयरमैन से कह रहा होता है कि आप यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते, आपको घर पर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्या ये डोंगजू की हेल्थ से इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, मैं अभी यहाँ से नहीं जाने वाला। डोसो कह रहा होता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे एक पेशेंट को देखना है। बाद में बाहर आ गया था, साथ में इल्डो आता है। इल्डो कह रहा होता है कि क्या चेयरमैन को डिमेंशिया है, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। डोसो कह रहा होता है कि चेयरमैन ने बताने के लिए मना किया था, मैंने अपनी वाइफ को भी इसके बारे में नहीं बताया। इल्डो कहता है कि तुमने अच्छा किया, लेकिन आगे चेयरमैन के हेल्थ के बारे में मुझे बताते रहना क्योंकि ये डेसन ग्रुप के लिए। डोसो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा। बाद में चला गया था। इसी दौरान यहाँ पर जैंग सियोन आता है। वो इमनाम को देखते हैं जो कि डोंगजू को देख रही होती है। यहाँ पर ली योन होती है जो डोंगजू को सीपीआर दे रही होती है और बाद में डोंगजू को होश आ गया था। वहीं इल्डो और जैंग सियोन को देखते जो कि चेयरमैन से बात कर रहे थे। इल्डो कह रहा होता है कि डोंगजू कोई फैमिली नहीं है, हमें उसके फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। जैंग सियोन कहता है कि मैं भी इसकी बात से सहमत हूँ। चेयरमैन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, अभी डोंगजू मरा नहीं है। इल्डो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएगा, लेकिन बाद में ली योन डोंगजू को यहाँ पर ले आई थी और एक रूम में शिफ्ट कर रही थी। ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि डोंगजू जीवित होता है, उसको होश आ गया है। ली योन कहती है कि कोई भी डोंगजू के पास मत जाना, उसको अभी रेस्ट करने की जरूरत है। ली योन बाद में इनको बाहर ले आती है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि ये खाना मेरे घर से आया था और डोंगजू के साथ ये सब हो गया है, मैं बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ, क्या तुम श्योर हो कि वो ठीक है। ये पूछने के बाद इमनाम भी उसको देखती है। ली योन कहती है कि वो ठीक है, अभी उसे रेस्ट करने की जरूरत है। चेयरमैन भी डोंगजू की याददाश्त के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन ली योन ने कह दिया कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते।
बाद में अब मैडम पी आ जाती है। वो कहती है कि डोंगजू कहाँ पर है। युमनाम उसे अंदर ले आती है। कुछ टाइम के बाद वहां पर वॉन बे भी आ गया था और डोंगजू को देख रहा होता है, उसको उठने के लिए कहता है। बाद में युमनाम को देखता है, इसके पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा नाम युमनाम है। युमनाम भी हाँ भरती है। फिर उसे फोन देता है, साथ में और एक चीज को देता है और कह रहा होता है कि डोंगजू ने मुझे दिया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। जब तुम अकेली हो तो इसमें एक वीडियो को देख लेना। अगले सीन में युमनाम अपने घर पर आ रही होती है, साथ में जैंग सियोन होता है। युमनाम अब जैंग सियोन को देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि आपने डोंगजू को मारने की कोशिश क्यों की थी जब आपने मुझे बुलाया था और ये कहा था कि मुझे डोंगजू को और उसकी बहन की मीटिंग करवानी चाहिए और बाद में उसकी बहन की डेथ हो गई थी। जैंग सियोन कह रहा होता है कि क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन वो मना कर देती है। युमनाम फिर अपने घर पर आती है और डोंगजू की वीडियो को देख रही होती है जो कि वायलिन की होती है। डोंगजू कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए सीखा है लेकिन अभी इसमें मास्टर नहीं हुआ हूं। मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूं। मैंने ब्रेसलेट को भी ठीक कर दिया है। युमनाम आगे की वीडियो को भी देखती है, बाद में ब्रेसलेट को लेती है और पहन रही होती है। युमनाम एक सीन को याद करती है कि एक दिन मैं और डोंगजू रनिंग कर रहे थे। युमनाम डोंगजू से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, बाद में पास में आकर पानी पी रही होती है। डोंगजू उसके हाथ में निशान को देखता है और कह रहा होता है कि चलो तुम्हारे हाथ पर टैटू बनवाते हैं। युमनाम कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। डोंगजू ने कह दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ। अगले सीन में युमनाम टैटू बनवाने के लिए आ गई थी, साथ में डोंगजू होता है, लेकिन यहाँ पर युमनाम ऐसा नहीं कर पाती, उसे पेन हो रहा था। डोंगजू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे पहले करके दिखाता हूँ, मैं पहले टैटू बनवा लूंगा। बाद में डोंगजू ने ऐसा ही किया था। अगले सीन में दोनों साथ में होते हैं और सोए हुए थे। डोंगजू युमनाम से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें हर्ट नहीं हुआ। युमनाम कहती है कि नहीं, मुझे नहीं हुआ, वैसे तुम्हारे बारे में क्या। डोंगजू कहता है कि मैं तो हर्ट हुआ था, आगे से मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये सुनकर युमनाम भी स्माइल करती है। अगले सीन में गुखी को देखते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के सामने आती है। यहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं जो कि उससे सवाल जवाब कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने यू सियोंग केमिकल में घोटाला किया है, आप इस बात को एक्सेप्ट करती हो। लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और खुद गाड़ी चला के वहां से चली जाती है। टीवी पर चेयरमैन और इल्डो उसको देख रहे होते हैं। इल्डो के पास बाद में जैंग सियोन कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन कॉल पिक कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, क्या तुम्हें पता भी है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जैंग सियोन ने कह दिया था कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगले सीन में युमनाम को देखते उसने ह्यूचॉल को यहाँ पर बुलाया हुआ था और बात कर रही होती है। ह्यूचॉल कह रहा होता है कि हम घर पर बात कर सकते थे, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। लेकिन युमनाम कहती है कि आज रात मैं घर पर नहीं आने वाली। बाद में कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। ह्यूचॉल पहले कुछ नहीं कहता, वो जा रहा होता है, लेकिन फिर से वापस आता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। युमनाम बाद में उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर ह्योनजू की डेथ हुई थी और यहाँ पर उस सीन को याद कर रही होती है कि मैंने उस दिन अपराधी को देखा था जो कि यहाँ पर एक आदमी को देख रहा था, वो स्माइल कर रहा था और इशारे भी कर रहा था। युमनाम बाद में पास की शॉप में आती है और फुटेज को लेती है, फिर अपने सामान को लेकर घर पर आ गई थी। दुखी उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युमनाम ने कह दिया था कि मैं वहां पर नहीं जाने वाली, मैं ह्यूचॉल को डिवोर्स देना चाहती हूँ। रात को युमनाम अपने रूम में होती है और फुटेज को देख रही होती है और उसे पता चलता है कि अपराधी एक आदमी को इशारा कर रहा था जो कि गुओ होता है। उसे पता चल गया था कि जैंग सियोन ने डोंगजू की बहन को मरवाया है। बाद में उस वीडियो को भी देखती है जो कि डोंगजू की होती है। जब डोंगजू वायलिन बजा रहा था तब पास से एक बोट जा रही थी और यहाँ पर युमनाम ये देख लेती है कि बोट में यहाँ पर इल्डो होता है। डोंगजू ने बताया था कि मुझे यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी, ये गोलियां इल्डो ने चलाई होगी। लेकिन तभी इल्डो आ गया था। युमनाम पेन ड्राइव को छिपा लेती है। इल्डो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से सुना कि तुम डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन चेयरमैन में डिमेंशिया के साइन दिख रहे हैं, अगर उन्हें तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन युमनाम पहले ये कहती है कि मैं उनसे केयरफुली बात करूंगी, लेकिन इल्डो इसकी बात नहीं मानता, वो डिवोर्स नहीं लेने के लिए कहता है। इल्डो बाद में जैंग सियोन से बात करता है और डैसन ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन अब जैंग सियोन कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं भी एल्डर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, डैसन ग्रुप जल्दी मेरा होगा। बाद में जैंग सियोन डोर के पास आ गया था और ये प्रेसिडेंट होता है जिसका नाम चियोलियन होता है। जैंग सियोन कह रहा होता है कि डैसन ग्रुप को कोई और ग्रुप हैंडल करेगा और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो। चेयरमैन कहता है कि मैं गियोन को वाइस चेयरमैन बनाने वाला हूँ, मुझे काम पहले ही कर देना चाहिए था, अभी उसके लिए ही मीटिंग होने वाली है। इल्डो कह रहा होता है कि आपने मुझे इसके बारे में पूछा क्यों नहीं। चेयरमैन उसको देखता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। चेयरमैन खड़ा हो गया था और कह रहा था कि तुम मेरे दामाद हो और जैंग सियोन के जूनियर भी हो, जैंग सियोन मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। एक बार गी ह्योन वाइस चेयरमैन बन जाए और डोंगजू वापस लौट
लौट आए तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं हम गियोन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इल्डो आ गया था। अब इल्डो इससे बात करता है और वो बता रहा था कि चेयरमैन की हालत ठीक नहीं है, वो मेंटली इल है। आगे चेयरमैन तुम्हारे साथ जो भी डैसन के बारे में बात करेंगे तुम्हें मुझे बताना होगा। गियोन कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इल्डो जैंग स्योन से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर युमनाम होती है, साथ में बोयोन होती है। इल्डो युमनाम से बात करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर वापस आने के लिए थैंक यू, लेकिन युमनाम ने कह दिया था कि मैं शादी तोड़ने के लिए आई हूँ। फिर अंदर आती है और ह्यूचोल से बात करती है। ह्यूचोल उसे क्लोज आने का ट्राई कर रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ह्यूचोल कह रहा होता है कि मैं बच्चा पैदा करने का सोच रहा था, अगर ऐसा होता है तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी, लेकिन युमनाम ने कह दिया था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। बाद में पास्ट की बातें करने लगती है कि ऐसे तुम्हारे बीच और साथ में डोंगजो के बीच मैच हुआ था, लेकिन तुमने अपने अंकल जैंग स्योन की हेल्प ली थी और डोंगजो को गेम से बाहर कर दिया था। ह्यूचोल कह रहा होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। मुझे पता था कि तुम शेयर लेने के लिए शादी कर रही हो, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी मुझे लाइक करती हो इसलिए शादी कर रही हो। युमनाम कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं और डोंगजो साथ में है, उसके बावजूद भी तुमने मुझे लाइक क्यों किया। मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। फिर वो अंदर आती है और यहाँ पर कुछ फोटोज को देखती है जो कि गुहो की होती है और इल्डो की भी होती है। इन फुटेज को बाद में जैंग स्योन के पास सेंड कर देती है। अगले सीन में गुखी को देखते हैं जो सेफ के पास आती है और यहाँ पर कोट को लगाती है, लेकिन वो रॉन्ग होता है। बार बार ट्राई करती है लेकिन कुछ नहीं होता। पीछे इल्डो होता है, गुखी यहाँ पर उसको देख लेती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इल्डो पर्ची को लेता है और कोट को देख रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें पर्ची कब मिली। गुखी ने कह दिया था कि 2-3 दिन हो गए हैं। इल्डो कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर थी। गुखी कहती है कि फिर तुम्हारे बारे में क्या, खैर तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आए थे। लेकिन इल्डो कुछ नहीं कहता। गु के बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और यहाँ पर एक सीन को याद करती है कि मैंने पैसे और गोल्ड को ले लिया था। कल तक तो कोर्ट काम कर रहे थे लेकिन आज कोर्ट काम क्यों नहीं किया। कोर्ट को चेंज किसने किया है या ये चेयरमैन का काम है। वहीं इल्डो जैंग स्योन से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि कोर्ट को चेंज कर दिया गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम किसका है। जैंग स्योन कह रहा होता है कि शायद ये डोंगजो ने किया होगा। वैसे भी तुम्हें इस काम के लिए रेडी हो जाना चाहिए जो मैंने करने के लिए कहा था। इल्डो फिर अपने ऑफिस में आ गया था और एक इंजेक्शन को देख रहा होता है। बाद में एक सीन को याद करता है कि कैसे मैंने और जैंग स्योन ने बात की थी और डोंगजो को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। वहीं जैंग स्योन भी एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारे आदमी की पहले डेथ हो गई थी, मुझे भी उसके लिए दुख है, लेकिन तुम्हें इस बात को छोड़ देना चाहिए और मैं तुम्हें तुम्हारा अगला काम दे रहा हूँ। जैंग स्योन बाद में बाहर आता है और गुहो से कह रहा होता है कि काम के लिए तैयार हो जाओ। वो बाद में युमनाम को कॉल करता है और कह रहा होता है कि जैंग स्योन तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है। एक सीन को याद करती है कि मैंने फोटोज को भेज दिया था। बाद में जैंग स्योन ने मैसेज किया और कहा था कि मुझे फोटोज मिल गई है, चलो मिलकर बात करते हैं। युमनाम फिर जैंग स्योन से बात करती है और कहती है कि मैं आपको ओरिजिनल फोटो दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे डिवोर्स चाहिए। जैंग स्योन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, वो मेरे बेटे की तरह है, लेकिन इल्डो तो तुम्हारे डैड है, तुम ये नहीं कर पाओगे। युमनाम कहती है कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम इल्डो को डेसन का चेयरमैन बनाना चाहते हो। जब मैं फोटोज को ऑनलाइन पोस्ट करूंगी तो लोग इसे खूब देखेंगे। वहीं हम गुहो को देखते जो युमनाम की फोटो देख रहा होता है, बाद में एक आदमी के पास सेंड करता है। युमनाम भी घर से बाहर आ जाती है और गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। पास की गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था, बाद में उसको फॉलो करता है। अगले सीन में वॉन बे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। वो डोंगजो को देख रहा होता है। बाद में डोंगजो की देख रेख करने के लिए एक लेडी आती है। वॉन बे उसको जानता है और कह रहा होता है कि मैं चलता हूँ। लेडी पास में बैठ जाती है और गाने सुन रही होती है। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी लेकर इल्डो भी आ गया था। डोंगजो के पास एक आदमी आता है और उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन डोंगजो जाग जाता है और यहाँ पर इस आदमी को मारता भी है। आदमी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेडी चिल्लाने वाली होती है लेकिन डोंगजो शांत होने के लिए कह रहा था। बाद में डोर को देख रहा होता है और यहाँ पर इल्डो होता है जो कि डोंगजो को देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।